हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह आज भी बहुत पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक देना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है और बहुत मेहनत से बनाया जाता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें कहना हो खटिया खड़ी करना या दुरुस्त करने की बात कही जाए किसी इंसान के बारे में, इसके लिए हम लोग सेट समवन राइट का यूज करते हैं। बात करते हैं सेंटेंस की रूल की, तो हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस को बोलेंगे हम जो भी बात बोलना चाहते हैं, उसके बाद अदरवाइज और एल्स का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा ये मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस राइट। आप चाहें तो सब्जेक्ट से ही आप सेंटेंस को उठा सकते हैं। जैसे बोलना है मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद विल, उसके बाद सेट, ऑब्जेक्ट हो गया योर, उसके बाद माइंड, राइट, आई विल सेट योर माइंड राइट। आप सब्जेक्ट से ही आप सीधा सीधा छोटा छोटा सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए पहले आप सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि दिमाग दुरुस्त कर दूंगा या तुम्हें दुरुस्त कर दूंगा, तब सब्जेक्ट से आप फिर उस स्ट्रक्चर को उठाएंगे। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, गलती से भी उससे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना वहीं के वहीं वह तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट ट्राई टू मैच अप विद हिम इवन बाई मिस्टेक, अदरवाइज ही विल सेट यू राइट देन एंड देयर। उसके सामने ज्यादा डींगे मत मारा करो, नहीं तो वह एक ना एक दिन तुम्हारी खटिया जरूर खड़ी कर देगा, या यूं कहें एक ना एक दिन जरूर तुम्हें दुरुस्त कर देगा। डोंट बोस्ट और ब्रैग टू मच बिफोर और इन फ्रंट ऑफ हिम, अदरवाइज वन डे और द अदर ही विल डेफिनेटली श्योरली सर्टेनली सेट यू राइट। भूल कर भी उसके मामले में तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, वरना वे लोग कभी ना कभी तुम्हारी खटिया जरूर खड़ी कर देंगे। मुझसे लिखवा कर ले लो। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे यू डोंट नीड टू मेडल विद हिज अफेयर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली सेट यू राइट सूनर और लेटर, मार्क माय वर्ड्स। इतना मत इतराओ, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें दुरुस्त कर देंगे। डोंट फ्लॉन्ट और शो ऑफ सो मच, अदरवाइज माय फादर विल सेट यू राइट। हमारा अगला सेंटेंस, मेरे पापा से इज्जत से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे टॉक टू माय फादर रेस्पेक्टफुली, अदरवाइज आई विल सेट योर माइंड राइट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें किसी की हेकड़ी निकालने की बात कहनी हो, तब हम लोग जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। कोई तो होगा जो एक ना एक दिन उसकी हैकड़ी जरूर निकालेगा। मैंने उसकी सारी हैकड़ी निकाल दी, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा ही है, जो एक ना एक दिन तुम्हारी सारी हैकड़ी निकाल देगा। तुम्हारी हैकड़ी निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी की हैकड़ी निकालना, इसके लिए पल्वराइज समवन्स एरोगेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पल्वराइज। ये मेन वर्ब है, इसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। उसके बाद माई, हिज, हर, आवर, उसके बाद एरोगेंस का यूज करेंगे। मेरे सामने ज्यादा बकवादी मत करो, नहीं तो मुझे तेरी हैकड़ी निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डोंट शो अप टू मच बिफोर मी और इन फ्रंट ऑफ मी, अदरवाइज इट विल नॉट टेक मी मच टाइम टू पल्वराइज योर एरोगेंस। कोई तो होगा जो एक ना एक दिन उसकी हैकड़ी जरूर निकालेगा। देयर मस्ट बी समवन हु विल पल्वराइज हिज एरोगेंस। यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है, पॉसिबिलिटी है इसलिए मस्ट का यूज हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसलिए मस्ट का यूज हुआ है। बस कुछ मिनटों में ही उसने तेरी सारी हैकड़ी निकाल दी। ही पल्वराइज योर एरोगेंस विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स ओनली। तुम्हारी हैकड़ी निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू पल्वराइज योर एरोगेंस। या फिर मान लीजिए हमें ऐसा कहना हो तुम्हारी हैकड़ी निकालना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू पल्वराइज योर एरोगेंस। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेटा ही है, जो एक ना एक दिन तेरी सारी हैकड़ी निकाल देगा। ही इज नन अदर देन योर सन हु विल पल्वराइज योर एरोगेंस वन डे और द अदर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपनी बात में किसी के बारे में या अपने बारे में कहना हो
कि आदत से मजबूर हूँ या आदत से मजबूर था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे वह अपनी आदत से मजबूर है, वह अपनी आदत से मजबूर है कि उसे किसी से बात किए बिना नहीं रहा जाता। वो अपनी आदत से मजबूर है कि वह जहाँ कहीं भी जाता है आफत ढाता है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो कि तुमसे हंसे बिना रहा नहीं जाता या तुम हंसे बिना नहीं रह सकते। आदत से मजबूर, इसके लिए स्लैब ऑफ वंस हैबिट का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्लैब ऑफ माई हिज हर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसका यूज करेंगे। उसके बाद हैबिट, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे जो भी हम बोलना चाहते हैं। इसके अलावा जब हमें बोलना हो, सब्जेक्ट कोई काम किए बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सका, नहीं रह सकता था, इसके लिए हम अलग से एक स्ट्रक्चर में आपको ऐड कर रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प और कुडंट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और सेंटेंस को बोलेंगे। प्रेजेंट में अगर बोलना हो तो कांट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और पास्ट के लिए कुडंट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है वह अपनी आदत से मजबूर है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही स्लैब ऑफ हिज हैबिट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, आई एम स्लैब ऑफ माई हैबिट। आई एम स्लैब ऑफ माई हैबिट। मैं हिंदी में बात करने की अपनी आदत से मजबूर हूँ। आई एम स्लैब ऑफ माई हैबिट टू टॉक इन हिंदी। देखिए सेंटेंस को कैसे एक्सटेंड किया जाता है, टेक्निक को सीखिए आप लोग। वह अपनी आदत से मजबूर है, वह लोगों को बिना मतलब गाली दिए बिना नहीं रह सकता। ही स्लैब ऑफ हिज हैबिट, ही कांट हेल्प अब्यूजिंग द पीपल फॉर नो रीजन। वह अपनी आदत से मजबूर था, वह उससे मिले बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। He was slab of his habit, he couldn't help staying even a single moment without meeting him or her। पूरे YouTube पर आप छान मारिए, आपको ऐसा अगर मिल जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिखाने वाला तो आप मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट में। वह अपनी आदतों से मजबूर है कि वह जहां कहीं भी जाता है आफत ढाता है। He is slab of his habit, की के लिए कॉमा डाल दिए। Wherever he goes he carries fire and sword। वह अपनी आदत से तुम अपनी आदत से मजबूर हो कि तुमसे हंसे बिना रहा नहीं जाता या तुम हंसे बिना नहीं रह सकते। यू आर स्लैब ऑफ योर हैबिट, यू कांट हेल्प लाफिंग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, सलाह लेना हो किसी से कि कोई काम करना कैसा रहेगा, जैसे मॉल जाना कैसा रहेगा, नया घर बनवाना कैसा रहेगा, उससे अपने बेटे की शादी कराना कैसा रहेगा, बाल कटवाना कैसा रहेगा, या फिर हमें कहना हो किसी 5 स्टार होटल में डिनर करना कैसा रहेगा, मीटिंग अटेंड करना कैसा रहेगा। जी हाँ, इसके लिए बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। अगर अभी तक आप नहीं सीखे हैं तो अभी सीख लीजिए। सबसे पहले हाउ अबाउट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड का हम लोग यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बड़ी आसानी से बोलेंगे। उसे अकेले मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग हर और हिम अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे सुनसान या वीरान जगह पर अकेले मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग हर अलोन एट अ सॉलिट्यूड प्लेस और डिजर्टेड प्लेस। उससे कब्रिस्तान में रात को 12 बजे मिलना कैसा रहेगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ अबाउट मीटिंग हिम अलोन एट द सेमेट्री और ग्रेवयार्ड एट 12 मिडनाइट या एट 12 o'clock इन द नाइट। रात 12 बजे शमशान में उससे अकेले मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग हिम अलोन एट द क्रीमेटोरियम एट 12 मिडनाइट या एट 12 o'clock इन द नाइट। उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम विद देम। उनके साथ यानी बहुत से लोगों के साथ, इसलिए देम का यूज हुआ है। मॉल जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट विजिटिंग मॉल। नया घर बनवाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गेटिंग अ न्यू हाउस बिल्ड। ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, गेट से बनने वाला। उससे अपने बेटे की शादी कराना कैसा रहेगा, या फिर यूं कहें मैं अपने बेटे की शादी उसे करा दूं तो कैसा रहेगा। इसके लिए मैरी ऑफ का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है शादी कराना, हाउ अबाउट मैरी माई सन ऑफ हर। दिल्ली जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली। डॉक्टर से मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग अ डॉक्टर। हाउ अबाउट मीटिंग अ डॉक्टर, इस बारे में डॉक्टर से परामर्श करना कैसा रहेगा, यानी राय मशवरा करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर अबाउट दिस। हाउ अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर अबाउट दिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो जो होना था हो गया, जैसे सेंटेंस जो होना था हो गया, पुरानी यादों को ताज़ा करने से कोई फायदा नहीं।
जो होना था हो गया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था हो गया, अब उन लम्हों को याद करने से कोई फायदा नहीं। या फिर ऐसा कहना हो, जो होना था हो गया, अब उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। जी हाँ, ऐसे सेंटेंस को बड़े आसान तरीके से आप आज से ही बोलना सीखेंगे। जो होना था हो गया, वॉट एवर वॉज टू बी हैज हैपेंड का यूज करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो रिटेन का रूल आप जरूर सीखें, साथ साथ कॉमा लगाएं। उसके बाद फिर आप अपनी बात को लिखें या नेक्स्ट सेंटेंस को लिखें। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की। तो सबसे पहले वॉट एवर वॉज टू बी हैज हैपेंड का यूज करेंगे या बोलेंगे। उसके बाद नाउ देयर इज नो यूज ऑफ, या देयर इज, जब बोलना हो देयर इज नो यूज ऑफ, मतलब है कि आप अपने सेंटेंस में बोलना चाहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, और आपको बोलना है कि कोई मतलब नहीं है, तब आप सेंस का यूज करेंगे। नाउ देयर इज नो सेंस ऑफ, उसके बाद वर्ड की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे पहला सेंटेंस, जो होना था सो हो गया, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं। इस सेंटेंस को बोलेंगे हम लोग, वॉट एवर वॉज टू बी हैज हैपेंड, नाउ देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो होना था हो गया, अब उसके लिए पछतावा करने करने से फायदा नहीं, या पछतावा करने का फायदा नहीं। Whatever was to be has happened, now there is no use of regretting for him. जो होना था सो हो गया, अब सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। अक्सर बड़े बड़े काम की जगह पर ऐसा सेंटेंस बोला जाता है, whatever was to be has happened, now everybody get on with their own respective works. जो होना था सो हो गया, या जो होना था हो गया, अब मातम करने से या शोक करने से कोई फायदा नहीं। Whatever was to be has happened, now there is no use of mourning or condoling. जो होना था हो गया, पुरानी यादों को ताज़ा करने से कोई फायदा नहीं। इसके लिए हम लोग कहेंगे, वॉट एवर वॉज टू बी हैज हैपेंड, नाउ देयर इज नो यूज ऑफ रिवाइविंग ओल्ड मेमोरीज। रिवाइव का मतलब होता है ताज़ा करना, ओल्ड मेमोरीज यानी पुरानी यादों को। जो होना था हो गया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। वॉट एवर वॉज टू बी हैज हैपेंड, नाउ देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग एंड ऑल। क्राइंग एंड ऑल का मतलब रोना धोना। जो होना था हो गया, अब उन लम्हों को याद करने से कोई फायदा नहीं। इसके लिए हम लोग कहेंगे, इसमें दो तीन तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। व्हाट वाज सपोज टू हैपन हैज हैपेंड, पहला। व्हाट एवर वाज टू हैपन हैज हैपेंड, ये दूसरा है। व्हाट एवर वाज टू बी हैज हैपेंड, नाउ देयर इज नो यूज ऑफ रिमेम्बरिंग दोज मोमेंट्स। जो होना था हो गया, अब उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। वो मुझे भूल गया, मैं उसे भूल गई, बस बात खत्म। Whatever was to be has happened, now there is no sense of talking to him. He forgot me and I too forgot him. That's the end of a story. बस बात खत्म. That's the end of the